गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासी पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज के डे 28 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव वाले वाक्य है यानी नेगेटिव रूल उसका हमने सारा कंप्लीटली तरीके से पढ़ लिया था कि अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से इन्हें ट्रांसलेट करना था, ये हमने सीख लिया था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 29 की। जीरो टू हीरो सीरीज की डे 29 में हम क्या करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव वाले वाक्य है हमें इंग्लिश में इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, हम आज यही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको रूल देखना है। रूल यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव होता है यानी पर्सनवाचक यानी पर्सन सूचक वाले वाक्य। तो इन्हें यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसके अंग्रेजी हम वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता और वी के साथ हम लगाते हैं शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं हम विल, और फिर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे रूल लिख रहा। अगर कोई पर्सन सूचक शब्द यानी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसके अंग्रेजी हम विल व शैल से पहले लगाते हैं। तो वाक्य से शुरुआत करते हैं बढ़ाने के लिए। क्या यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, क्या दिखा रहा है कि हमारा वाक्य में नहीं पर्सन पूछा गया। यानी इंटरोगेटिव वाले वाक्य में क्या होता है, इसमें पर्सन पूछे जाती है। जैसे वह स्कूल मतलब क्यों नहीं जा रहा होगा, यानी क्यों या क्या या कौन सी यानी किसका या क्या, इस तरीके से मतलब वाक्य जो है इनमें इस तरीके से जो शब्द है इनमें यूज किए जाते हैं। जो पर्सनवाचक शब्द है हमारा वो यानी इन वाक्य में, जैसे क्या वह जा रहा होगा, वह क्यों जा रहा होगा, इस तरीके से हमारी मतलब जो हमारे वर्ड है क्या क्यों किसको कब कैसे, इस तरीके से हमारे वाक्य के बीच में आती है, पहले भी आ जाती है। सबसे पहले जैसे क्या आ रहा, तो इस तरीके से हमें ये हमारे वाक्य क्या है, ये हमारे सारे वाक्य यानी हमारे पर्सन सूचक शब्द है। पर्सन सूचक वाले वाक्य इनमें पर्सन पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्या से, यानी क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें क्या हमारा पर्सन सूचक शब्द है, और वह हमारा यहाँ पे क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, वह हमारा है सब्जेक्ट, और स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट, और जा रहा होगा ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। अब आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आई वी होता तो हम यहाँ पे शैल सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है वह है, तो वह के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे विल सबसे पहले। तो विल ही बी, विल ही बी, और जाने की होती है गो में लगा देंगे हम आईएनजी, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, और ये लगा दिया हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर हमने ये भी लगाया तो भी हमारा वाक्य का गलत हो जाता है। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे, यानी कि हम मंदिर जा रहे होंगे, तो इसमें हम क्या है सब्जेक्ट, और मंदिर हमारा है ऑब्जेक्ट, और जा रहे होंगे ये हमारी है वर्ब। तो यहाँ पे आई वी के साथ में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सैल, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आई वी आ जाए तो वहां सबसे पहले हम सैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा सैल वी बी गोइंग टू, और मंदिर की होती है टेम्पल, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 पे क्या है, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, तो ये बच्चे क्या है, बच्चे है हमारा यहाँ पे, बच्चे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, और पार्क में ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और खेल रहे होंगे ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो लगाते हैं बच्चे की, तो बच्चे का अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे कि विल सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो ये वाक्य क्या हमारा पर्सन सूचक है, यानी इसमें वाक्य पूछे गए हैं, इंट्रोगेटिव है वाक्य हमारा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम विल सबसे पहले, तो फिर बच्चे के लिए विल द चिल्ड्रन और फिर लगाएंगे यहाँ पे बी सब्जेक्ट के बाद में बी, और खेलने की होती है प्ले में लगा देंगे हम आईएनजी, प्लेइंग, और कहा खेलने पार्क में, इन द पार्क की होती है पार्क, फील्ड भी लगा सकते हैं पार्क, यह क्वेश्चन मार्क चिन्ह। विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द पार्क होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। इस तरीके से हमारा क्या तीसरा वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या वहां बारिश हो रही होगी, ये मैंने वाक्य आपको जानबूझ के लिया ताकि आपको बारिश के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कोई निर्जीव वस्तु होती है या 5 साल से कम की उम्र का बच्चा होता है तो हम वहां इट का प्रयोग करते हैं।
क्या तो क्या करेंगे, यहाँ पे बारिश की लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम यहाँ पे इट, क्या वहां बारिश हो रही होगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या 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 है, हमारा यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द, और वहां बारिश हो रही होगी तो यहाँ पे लगाएंगे। अगर बारिश है तो यहाँ पे विल व शैल, यानी विल सबसे पहले लगाएंगे, शैल तो लगाने के नहीं क्योंकि आई वी तो यहाँ पे है नहीं, तो सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे विल। तो विल इट विल इट बी विल इट बी। और बारिश होने की होती है रेन, रेन में लगा दिया हम आईएनजी, बारिश की होती है रेन, और ये रेनिंग, डबल एन, ये सिंपल है नहीं आएगा, रेनिंग। रेनिंग, रेनिंग दियर, THER दियर होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 क्या है कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे तुम क्या है, तुम है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, तुम हमारा सब्जेक्ट है। और कौन सी पुस्तक, ये पुस्तक हमारी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पर्सन सूचक शब्द के साथ में लगेगा क्योंकि ये पर्सन सूचक शब्द आएगा और इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगेंगे। और पढ़ रहे होंगे, ये हमारी होगी वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। तो क्या करेंगे कि कौन सी पुस्तक, तो विच बुक सबसे पहले लगाएंगे, विच बुक, विच बुक, फिर लगाएंगे हम विल, विच बुक विल यू, यू, और लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे पढ़ने की रीड, रीड में लगा देगा एनजी, READING, रीडिंग। और ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 क्या है कि घोड़े मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे घोड़े क्या है, घोड़े हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और मैदान में ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और क्यों, ये हमारा दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, वाक्य के बीच में पर्सन सूचक शब्द आ रहा है, यानी हमारा वाक्य का इंट्रोगेटिव है ये पूरा। और नहीं दर्शा रहा कि हमारे वाक्य नेगेटिव भी है। और दौड़ रहे होंगे हमारी होगी वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। तो सबसे पहला है कि क्योंकि, क्योंकि लगा वाई, तो वाई विल, वाई विल, फिर आएंगे घोड़े की, हॉर्स माने होता है घोड़ा, तो द हॉर्स, घोड़े हैं बहुत सारे, तो वाई विल द हॉर्सेस, फिर लगाएंगे हम नोट, नोट, फिर लगाएंगे बी, और दौड़ने की होती है रन, RUNNING, रनिंग। अरकाशी पार्क में, इन द यानी मैदान में, इन द फील्ड। इन द फील्ड होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। घोड़े मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे, तो वाई विल द हॉर्सेज नॉट बी, और दौड़ने की होती है रन, रन में लगा देंगे ING, रनिंग इन द फील्ड। पार्क भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि घोड़े पार्क में और फील्ड में मैदान में ही दौड़ते हैं। तो इन द फील्ड। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे द हॉर्सेस क्यों लगा, क्योंकि घोड़ा हमें पता की जाना पहचाना है, यानी डेफिनेट है घोड़ा। और यहाँ पे क्या है, फील्ड, फील्ड भी डेफिनेट है, क्योंकि पार्क में हमें पता कि घोड़ा है, हमारा घोड़ा है, हम जानते हैं उसको, यानी हम पार्क भी पता कि पार्क भी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फील्ड से पहले भी द इसलिए लगा, और घोड़े से पहले द लगा क्योंकि डेफिनेट है। आर्टिकल द होता है वो डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये यानी स्पेसिफिक के लिए आता है, घोड़ा हमारा क्या है, स्पेसिफिक है। तो आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि वह बस से सफर क्यों नहीं कर रहा होगा। तो वह हमारा यहाँ पे क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और बस से सफर, बस से सफर ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और करने की, सफर करने की, ये बस तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बस से हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और सफर करना ये पूरा हमारा है वर्ब, सफर करना वहां से लेके वहां तक हमारा पूरा वर्ब है, वर्ब, यानी ट्रेवल माने सफर करना होता है। और क्यों दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य का इंट्रोगेटिव है और नहीं भी है, यानी नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले वाई, वाई विल, वाई विल, और वह की होती है ही, वाई विल ही, और नोट लगाएंगे इसके बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, नोट बी, ट्रेवल, सफर करना होता है ट्रेवल, TRAVELLING, ट्रेवलिंग, बाई बस।
ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाई विल ही नॉट बी ट्रेवलिंग बाई बस। अब आप सोच रहे होंगे कि बस के लिए अगर यहाँ पे आता में, वह बस में सफर क्यों नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे में आ जाता तो वहां पे लगाते हम इन द बस, इन द बस लगाता। लेकिन वो क्या माध्यम है, क्योंकि एक माध्यम है नहीं, सफर करने का माध्यम है नहीं, बस है, बस में अंदर नहीं बैठा। कि वो बाई चांस आपको ऐसे वाक्य मिल जाते हैं कि बस में, तो आप सोचोगे आप वहां लगा दोगे बाई, लेकिन आपको वहां पे इन लगाना है, इन द बस, और बस से पहले दा भी लगाना है, क्योंकि वो फिर डेफिनेट हो जाए यानी स्पेसिफिक हो जाए। अब क्या है, उसका एक माध्यम बता रहा कि बस से सफर क्यों नहीं कर रहा होगा, यानी एक माध्यम है सफर करने का, तो वहां पे लगाते हैं हम बाई, बाई बस। ये भी एक कंफ्यूजन आता है। तो वह क्या, अब आते हैं वाक्य नंबर 8 पे, वह क्या पढ़ रही होगी। अब मैंने फिर एक कंफ्यूजन वाला वाक्य लिया कि क्या, अब आ गया वाक्य के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी होती है वाट, वाट माने होता है क्या, लगाएंगे हम सबसे पहले। तो वह हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या हमारा बदरसारा की वाक्य हमारा प्रश्न सूचक है, यानी इंट्रोगेटिव है, और पढ़ रही होगी हमारी है इसमें वर्ब, ये हमारी है वर्ब। अब लगाते हैं इसकी वाट, सबसे पहले लगाएंगे सबसे पहले हम, तो वाट विल, व्हाट विल ही बी, पढ़ रहे की होती है रीड, READING, रीडिंग होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। व्हाट विल ही बी रीडिंग। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से हमें इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज हमने ये सीखा रूल के अकॉर्डिंग कि आई और वी के साथ हम सेल सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बी। अगर नोट आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमें क्या लगाना है, यहाँ पे नोट लगाना है, उसके बाद में बी लगाना है। बाई चांस आपको आप कुछ गलती भी इस तरीके से, क्या कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं कि सबसे पहले बी लगा देंगे उसके बाद में नोट लगा देंगे, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाए। और लास्ट में, सबसे लास्ट में फिर हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना है, जो कि भूल जाते हैं, ये भी एक एरर आती है। मतलब इन एरर, अगर हमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया तो भी हमारा वाक्य क्या गलत हो जाता है। तो आज के लिए हमने क्या करा कि फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने इंट्रोगेटिव रूल कंप्लीटली तरीके से पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।